अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एनएम टिकट बिगर साउट्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है ट्रैकिया और विंड पाइप एंड ब्रोंकाई। ये टॉपिक जो है ये फ्रेश एफएससी स्टूडेंट्स और एनएम टिकट स्टूडेंट्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। ट्रैकिया और विंड पाइप को स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में लिखा है ट्रैकिया और विंड पाइप जो है वो मेम्ब्रेनियस और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्रैकिया और विंड पाइप के बारे में बताया जा रहा है कि मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर के इसमें मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। आगे लिखा कि इट इज़ वेंट्रल टू ओसोफेगस। ओसोफेगस से ये वेंट्रल की तरफ है यानी, और ये एक्सटेंड होता है चेस्ट कैविटी और थैरिक्स। ओसोफेगस से नीचे की तरफ मौजूद है और ये एक्सटेंड होता है आपकी चेस्ट कैविटी में और आपके थोरैक्स में, और जहाँ पे ये डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। आगे लिखा हुआ कि ट्रैकिया की वॉल में डेंस रेगुलर टिश्यूज़ मौजूद हैं और स्मूथ मसल्स भी मौजूद हैं। इसके लिए वर्ड जो है वो मैंने DERT यूज़ किया है। D फॉर डेंस, S फॉर R फॉर रेगुलर, T फॉर टिश्यू एंड S फॉर स्मूथ एंड M फॉर मसल्स। डर्ट रेगुलर टिश्यू और स्मूथ मसल्स मौजूद हैं और इसमें सीरीज ऑफ 15 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स भी मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि इसमें 15 से 20 कार्टिलेजिनियस आपके पास रिंग्स मौजूद हैं और इन कार्टिलेजिनियस का रिंग्स का फंक्शन बताया जा रहा है कि ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं, उसको डिस्ट्रॉय होने से, उसको फटने से बचाती हैं और कीप द एयर पैसेजवे ओपन, आपकी एयर पैसेजवे को हमेशा के लिए ओपन रखती हैं। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के स्ट्रक्चर का अगर हम डिस्कस करें तो लिखा कि ट्रैकिया डिसेंड्स फ्रॉम द लैरिंक्स। लैरिंक्स से नीचे आते हुए ट्रैकिया जो होते हैं वो कहाँ तक डिसेंड होते हैं? फिफ्थ थोराइक वर्टिब्रा तक। कहाँ तक एक्सटेंड होंगे, कहाँ तक डिसेंड होंगे? फिफ्थ थोराइक वर्टिब्रा तक एक्सटेंड होंगे और यहाँ पे आके वो डिवाइड हो जाएंगे दो स्मॉलर ट्यूब्स में जिसे हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। फिफ्थ थोरैक वर्टिब्रे में ट्रैकिया जो होता है क्या होता है? डिवाइड हो जाता है दो स्मॉलर ट्यूब्स में जिसे हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई के पास भी कार्टिलेजिनियस रिंग्स मौजूद है, जैसे ट्रैकिया के पास ऊपर मौजूद थी कार्टिलेजिनियस रिंग्स, लेकिन हाउर रिंग्स आर प्रोग्रेसिवली रिप्लेस्ड बाय इरेगुलरली प्लेस्ड कार्टिलेज प्लेट्स। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे रिंग्स जो होती हैं वो किस चीज़ से रिप्लेस कर दी जाती हैं? कार्टिलेज प्लेट्स से। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि ट्रैकिया में भी रिंग्स मौजूद हैं, ब्रोंकाई में भी रिंग्स मौजूद हैं, लेकिन ब्रोंकाई में जो रिंग्स है वो कार्टिलेज प्लेट से रिप्लेस कर दी जाती हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई के बारे में बताया जा रहा है। लिखा कि प्राइमरी ब्रोंकाई जो होता है वो डिवाइड हो जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई विद इन द ईच लंग। दो सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो लेफ्ट लंग में मौजूद है और 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो राइट लंग में मौजूद है। रीज़न ये होती है कि आपका दो सेकेंडरी ब्रोंकाई क्यों मौजूद है लेफ्ट लाइन में, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका रीज़न ये बताएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड पे हार्ट मौजूद है और हार्ट और लेफ्ट साइड पे आपकी जो किडनी होती है उसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इन दोनों चीज़ों के होने की वजह से आपके पास यहाँ पे क्या है, दो आपके पास ब्रोंकाई जो होते हैं वो लेफ्ट साइड पे मौजूद होते हैं। एक तो आपका हार्ट है उस साइड पे, दूसरा ये कि आपकी किडनी का जो लेफ्ट किडनी का साइज़ होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है राइट किडनी से। तो दोनों चीज़ों के बड़े होने की वजह से यहाँ पे जो है दो आपके पास मौजूद हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। लिखा हुआ कि सेकेंडरी ब्रोंकाई जो होता है वो आगे की टर्न गिव राइज टू सेकेंडरी ब्रोंकाई से आगे टर्शियरी ब्रोंकाई बनते हैं। जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी बने, सेकेंडरी से जो है वो आप टर्शियरी बन चुके हैं, 3 लेयर वाले ब्रोंकाई बन चुके हैं। और इसमें लिखा है कि सेकेंडरी ब्रोंकाई में सी शेप्ड कार्टिलेजेस आर रिप्लेस्ड विद द कार्टिलेज प्लेट्स। वही बात बताई जा रही थी कि जैसे ब्रोंकाई के स्ट्रक्चर में कार्टिलेजिनियस रिंग्स को कार्टिलेजिनियस प्लेट से रिप्लेस कर दिया गया है, यहाँ पे भी कार्टिलेजिस को जो है वो कार्टिलेज प्लेट से रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो ब्रोंक्यूल्स है और ब्रोंक्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में लिखा है कि ब्रोंकाई कंटिन्यू टू ब्रांच। ब्रोंकाइस की जो है वो ब्रांचिंग स्टार्ट ही रहती है और आखिर में एक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के बारे में लिखा हुआ है कि ये लेस देन 1 मिलीमीटर, इनका डायामीटर जो है वो लेस देन 1 मिलीमीटर है। ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते जाते हैं और छोटी सी छोटी ब्रांचेस बनाते हैं जिसे हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब लिखा है कि ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रांचेस के पास कोई कार्टिलेज स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे ट्रैकिया में कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर था, ब्रोंकाई में था, सेकेंडरी और टर्शियरी में भी था इवन, लेकिन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में कोई कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर नहीं है। इवन के वो सर्कुलर स्मूथ मसल से बने हैं, उनके अंदर कोई कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर नहीं होता है। देन हम एयर सैक्स, एल्व्यूलर डक्ट्स एंड एल्व्यूलाई को डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा है कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये आपने देखा होगा यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है। जब ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हुए थे फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस में तो हमने टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहा था। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की फर्दर ब्रांचिंग हो रही है तो वो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स बना रहे हैं। रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बारे में लिखा गया फर्दर एल्व्यूलर डक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है।
आपके पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से आपके पास क्या बन गया, एल्वियोलर डक्ट बन गया है। अब कहने का मतलब यह है, उन्होंने कहा है कि एयर सैक जो है वो फंक्शनल यूनिट है लंग्स की। अक्सर एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है कि विच इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, तो यू हैव टू से दैट एयर सैक इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। कई बार एमसीक्यूज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, तो अभी मेरे जहन में आ गया, मैंने सोचा बता दूं। फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी जो होती है वो नेफ्रॉन होती है, और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स जो होते हैं वो आपके पास एयर सैक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ईच एल्यूलर सैक जो वो किससे मिलकर बना हुआ है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। एपिथेलियम की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, और इसमें से जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, एयर सैक या एल्यूलर सैक, उससे मिलकर बना हुआ है। ओवरऑल अगर मैं आपको छोटा सा एक चार्ट बताऊँ तो आपने देखे प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई से आपके पास ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्यूलर डक्ट। फ़र्क ये है कि जो आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का स्ट्रक्चर होता है वो आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में ही एंड हो जाता है, लेकिन एल्व्यूलर डक्ट्स में फर्दर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल को डिवाइड करता है रेस्पायरेटरी में, और रेस्पायरेटरी से आपके पास एल्व्यूलर डक्ट्स आ जाते हैं। अब हम एल्व्यूलाई को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ एल्व्यूलाई। इसके बारे में लिखा है कि ईच एयर सैक कंसिस्ट ऑफ द सिवरल माइक्रोस्कोपिक सिंगलेट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द एल्व्यूलाई। हर एयर सैक के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स मौजूद है जिसे हम एल्व्यूलाई कहते हैं। और आपको अच्छे से पता होगा कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स वो होते हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, यानी मामूली आंख से उसे नहीं देखा जा सकता, इतने बारीक और इतने छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं एयर सैक के अंदर जिसे हम एल्व्यूलाई कहते हैं। लिखा कि एल्व्यूलर डक्ट्स के अंदर जो है वो टाइनी एयर फिल्ड चेंबर्स हैं, ऐसे चेंबर्स हैं जिनमें हवा भरी है, उसे हम एल्व्यूलाई कहते हैं। और यही वो साइट है विच आर द साइट्स ऑफ गैशियस एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड ब्लड। आपसे पूछा जा सकता है विच इज द साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड द ब्लड, तो दैट यू हैव टू टिक ऑन द एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई वो साइट है जो गैशियस एक्सचेंज होता है जहाँ पे एयर और ब्लड के दरमियान। लिखा हुआ है कि 700 मिलियन से ज़्यादा एल्व्यूलाई मौजूद हैं आपके हर लंग में, और उनका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 70 to 90 मीटर स्क्वायर। आपके टेनिस कोर्ट का जो बोर्ड होता है उसके इक्वल होते हैं, इतना एरिया है। 700 मिलियन से ज़्यादा एल्व्यूलाई मौजूद है, और उनका टोटल सरफेस एरिया आपके पास 70 to 90 मीटर स्क्वायर है। लिखा है कि ईच एल्व्यूलस जो होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर थिक है, इट इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट, इतना थिक होता है एल्व्यूलाई। सो दिस लार्ज नंबर ऑफ एल्व्यूलाई will increase the surface area for the gaseous exchange as compared to the two balloons like lungs without alveoli। कहने का मतलब ये है कि एल्व्यूलाई का इतने ज़्यादा अमाउंट में एल्व्यूलाई का फ़ायदा ये होता है कि गैशियस एक्सचेंज के लिए ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। अगर आपकी लंग्स में एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता है तो ये सिवाय दो गुब्बारों के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी लंग्स में, आम कहते हैं ना कि लंग्स रिस्पायरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है, लंग्स नहीं बल्कि एल्व्यूलाई इज इन्वॉल्व इन द रिस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। और अगर आपकी बॉडी में, आपके लंग्स में एल्व्यूलाई नहीं मौजूद है तो आपके लंग्स ऐसे ही हैं जैसे जस्ट एक फूले हुए दो गुब्बारे। ठीक है, नेक्स्ट ये लिखा है कि लाइनिंग ईच एल्व्यूलस इज अ मॉइस्ट स्क्वैमस एपिथेलियम। जाहिर सी बात है स्क्वैमस एपिथेलियम मौजूद है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि थिन फ्लैटेंड सेल्स हैं, और ये डिस्टेंस रिड्यूसिंग द डिस्टेंस ओवर विच द डिफ्यूजन मस्ट अकर। जिसमें डिफ्यूजन अकर होती है वहाँ पर डिस्टेंस को कम कर देते हैं ताकि डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो फास्टली हो सके। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि कोलेजिन एंड इलास्टिन फाइबर्स भी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये अलाउ करते हैं एल्व्यूलाई को कि ये एक्सपेंड हो सकें और रिकॉइल हो सकें ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। तो कोलेजिन और इलास्टिन फाइबर्स का फंक्शन ये है कि एक्सपेंड एंड रिकॉइल में हेल्प आउट करते हैं। ओवरलाइंग द एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई के ऊपर जो है वो एक रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद हैं, और रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज का क्या फंक्शन है, इट इज़ द एक्सलेंट साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। जैसे लंग्स के अंदर जो है वो एल्व्यूलाई वो स्ट्रक्चर है जो एक्सचेंज ऑफ द गैसेज कर रहे हैं, एल्व्यूलाई के अंदर जो है ना आपके पास ब्लड कैपिलरीज वो स्ट्रक्चर हैं जो आपके पास क्या कर रही हैं, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। तो आपने इसको समझ के पढ़ना है कि लंग के अंदर एल्व्यूलाई एंड एल्व्यूलाई के अंदर जो है वो ब्लड कैपिलरीज आर दैट स्ट्रक्चर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। नेक्स्ट जो हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे उसका नाम है लंग्स। हम नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्व्यूलर डक्ट, जैसे आपने एयर पैसेज में पढ़ा था ना कि आपने नोस्ट्रल से स्टार्ट किया था, नोस्ट्रल्स, नेजल कैविटी भी हो गया, फेरिंग्स हो गया, देन लैरिंग्स हो गया, आपके पास ट्रैकिया या विंड पाइप हो गया, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स भी हो गया, एल्व्यूलर डक्ट भी हो गया। अब हम कहाँ पे पहुँचे हैं, अब फाइनली अपने स्ट्रक्चर लंग्स पे पहुँच गए हैं, और लंग्स के बारे में लिखा हुआ कि प्रिंसिपल ऑर्गन से फॉर द रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के लिए जो है प्रिंसिपल ऑर्गन आर द रेस्पायरेशन। लंग्स जो होते हैं स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्जी क्यों होते हैं, क्योंकि एल्व्यूलाई इनके अंदर मौजूद है।
लंग्स के बारे में लिखा है कि ये चेस्ट कैविटी में रखे जाते हैं और चेस्ट कैविटी के बाहर क्या होती है, रिब्स और मसल्स होती हैं। रिब्स आप किसे कहते हैं, रिब्स आपकी पसलियों को कहा जाता है। रिब्स होती हैं वो पसलियाँ होती हैं। देन आपके पास लिखा है कि लंग्स की शेप कैसी होती है, कॉनिकल शेप के होते हैं आपके लंग्स। ये देखें यहाँ पे आपके कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर है आपका लंग्स का, तो कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर है। इसका बेस कहाँ पे होता है, लंग का बेस होता है वो आपके डायाफ्रैगम में होता है। और इसका एपिक्स, एपिक्स का मतलब होता है टॉप स्ट्रक्चर कहाँ पे मौजूद है, एक्सटेंडिंग सुपीरियरली टू द पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर टू द क्लेविकल। क्लेविकल जो होते हैं आपके कॉलर की हड्डी, जिसे आप कुछ उर्दू ज़बान में या पंजाबी ज़बान में हंस की हड्डी भी कहते हैं। आपके नेक के बिल्कुल नीचे दो हड्डी मौजूद है, दो, एक लेफ्ट साइड पे मौजूद है और एक राइट साइड पे मौजूद है। कुछ लोग उसे हंस की हड्डी कहते हैं, कुछ लोग हंसली की हड्डी भी कहते हैं उर्दू लैंग्वेज में, और कुछ लोग कॉलर बोन भी इसे कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये 2.5 सेंटीमीटर जो है क्लेविकल से सुपीरियर की टाइप में मौजूद है। मेडिस्टेनियम के बारे में बताया जा रहा है कि मेडिस्टेनियम जो है वो राइट और लेफ्ट लंग एक दूसरे से सेपरेट कैसे होते हैं, हार्ट से कैसे सेपरेट किया जाता है राइट और लेफ्ट लंग को, मेडिस्टेनियम दैट इज स्ट्रक्चर। और ये कहाँ है, विच इज़ द एरिया बिटवीन द लंग्स, लंग्स के दरमियान ये पोर्शन मौजूद होता है। right and the left lung are separated from the structure known as a mediastinum, और ये इस एरिया जो है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। लोब्स ऑफ द लंग्स के बारे में पढ़ें तो राइट लंग आपके पास, लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं और राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं। लेफ्ट लंग्स के जो लोब्स मौजूद है उन्हें सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब कहा जाता है। और सुपीरियर और इन्फीरियर लोब जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट कैसे किए जाते हैं, ओब्लिक फिशर के जरिए से। राइट लंग के बारे में लिखा है कि इसके पास 3 लोब्स हैं और 3 लोब्स होते हैं, एक ओब्लिक फिशर से सेपरेट हो रहा है और एक हॉरिजेंटल फिशर से सेपरेट हो रहा है। सेम रीज़न यहाँ पे भी राइट लंग के पास 3 लोब्स क्यों है और लेफ्ट लंग के पास 3 लोब्स क्यों, दैट इज़ द स्ट्रक्चर कि आपके लेफ्ट साइड पे हार्ट मौजूद है और किडनी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा उभरा हुआ है, थोड़ा सा उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू राइट लंग, तो सो दैट्स वाई इसमें 2 लोब्स मौजूद होते हैं। ये रीज़न वैसे आपको नॉर्मल बुक्स में कहीं पे मेंशन नज़र नहीं आएगी, लेकिन एक बार हमारे टीचर ने ये बताया था कि 2 लोब्स के होने की वजह या 2 आपके पास सेकेंडरी ब्रोंकाई क्यों थे इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपका हार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो लेफ्ट साइड पे मौजूद है। और दूसरी रीज़न ये है कि आपकी लेफ्ट किडनी का साइज़ जो होता है वो राइट किडनी के साइज़ के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होता है, दैट इज़ 1.22 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं, इतना लार्ज होता है। सो दैट्स वाई ये रीज़न होती है कि इसमें लेफ्ट लंग में 2 लोब्स है और राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। हाइलम के बारे में बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ हाइलम। हाइलम जो है एक ट्राइंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है और ये कहाँ पे मौजूद है, ऑन द कनकेव मीडियल सरफेस ऑफ द लंग्स, आपकी मीडियल सरफेस ऑफ द लंग्स की कनकेव साइड पे मौजूद है। प्लूरा के बारे में बताया जा रहा है व्हाट इज़ प्लूरा। प्लूरा वो मेम्ब्रेन है जिसने लंग को सराउंड किया हुआ है। ये डबल मेम्ब्रेन है, इसमें इनर साइड भी मौजूद है और आउटर साइड भी मौजूद है। इनर मेम्ब्रेन को हम विसरल प्लूरल कहते हैं और आउटर मेम्ब्रेन को पेरिटल प्लूरल कहते हैं। विसरल प्लूरन जो है वो लंग्स के साथ अटैच होती है और पेरिटल प्लूरन जो होती है वो आपकी चेस्ट वॉल को कवर करती है और कवर करती है सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायाफ्रैगम को। तो यू हैव टू से अबाउट दिस डिफरेंस। इन डिफरेंस में आपको याद रखिएगा कि विसरल प्लूरन जो है वो अटैच होगी आपकी लंग्स के साथ और पेरिटल प्लूरन जो होगी वो आपकी चेस्ट वॉल और आपके डायाफ्रैगम को लाइनिंग करती है, उसको कवर करती है। विसरल प्लूरन और पेरिटल प्लूरन के दरमियान का जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड मौजूद है, एक लिक्विड मौजूद है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन ये है कि ये स्लाइडिंग स्ट्रक्चर, आपकी ऑयलिंग टाइप स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करती है। डायाफ्रैगम के बारे में बताया जा रहा है कि फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी इज कॉल्ड द डायाफ्रैगम। चेस्ट कैविटी के फ्लोर को आप उस बेस स्ट्रक्चर को आप डायाफ्रैगम कहते हैं और डायाफ्रैगम क्या है, स्केलेटल मसल्स की एक शीट है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ट्रैकिया, विंड पाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट और लंग्स का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।